आज हमारे साथ सदर विधानसभा बुलंदशहर से राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य के सर्वप्रथम घोषित प्रत्याशी मनोज उपाध्याय जी मौजूद हैं। आइए उनसे कुछ बात करते हैं। उपाध्याय जी, इंडिया न्यूज़ 8 में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। एक बात बताइए, जिस तरह से चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी है, वो किसी को भी नहीं लगता था कि इस तरह इतनी जल्दी चुनाव की घोषणा हो जाएगी। उसके बारे में क्या कहेंगे? भाटी जी, जहाँ तक हिंदुस्तान जानता है, समझता है और मानता है, चुनाव आयोग एक बेहद सम्मानित, बेहद मजबूत और बेहद संयमित संस्था है। परंतु हम कितने ही सम्मानित हों, संस्कारित हों, मजबूत हों, हमारे एक इशारे पर दुनिया हिल जाती हो, यदि हमारे अंदर इंसानियत नहीं है तो हम बेकार हैं। क्योंकि हम सब लोग जो कुछ करते हैं वो इंसानों के लिए ही करते हैं, अपने समाज के लिए करते हैं, सब कुछ इंसानियत के लिए किया जाता है। ये चुनाव जो हो रहा है, बेशक नाम इसका लोकतंत्र रखा गया हो, चाहे राजतंत्र रखा गया हो, है तो ये हम इंसानों के लिए ही। बिल्कुल। और जब इंसानों के लिए कोई चीज हो तो उसमें इंसानियत जरूरी है। आज जब पूरा विश्व, हिंदुस्तान, उत्तर प्रदेश कोरोना के कारण त्राही त्राही कर रहा है, उस समय चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा करके ये साबित किया है कि इंसानियत से चुनाव आयोग का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। वहां केवल स्ट्रिक्ट नियम, कायदे और कानून चलते हैं। वो इंसानों को इंसानियत जिसकी आवश्यकता है वो नहीं दे सकते। जहां जनता त्राही त्राही कर रही हो वहां आप चुनाव करा रहे हैं। आप भी इंसान हैं, पढ़े लिखे हैं, IAS लेवल के ऑफिसर्स हैं। क्या इतनी समझ नहीं है कि ऐसे में चुनाव करा जाए या ना करा जाए? उसके बावजूद आपने सभी पार्टियों के प्रत्याशियों को हाथ पैर बांधकर चुनावी समुद्र में फेंक दिया है कि जाओ अब तैर के दिखाओ। आपने प्रचार करने को मना कर दिया। आदमी अपने बारे में बता नहीं पाएगा, प्रचार नहीं कर पाएगा, किसी से मिल नहीं पाएगा आसानी से, क्योंकि उसके सिर पर हमेशा चुनाव आयोग की तलवार लटकी रहेगी कि जहां 3 से 4 से 5 आदमी हुए, 6 हुए, तुरंत एक मुकदमा उस प्रत्याशी के खिलाफ दर्ज हो जाएगा। और ये होता है। चुनाव आयोग का 2 महीने का शासन जनता को त्राही त्राही करने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि चुनाव आयोग में एक ऐसी व्यवस्था है कि चाहे जो नेता हो, जितना शरीफ हो, जितना सज्जन हो, चाहे बेदाग छवि वाला हो, उसके खिलाफ कोई मुकदमा ना हो, लेकिन जैसे ही वो चुनाव लड़ेगा, प्रत्याशी बनेगा, चुनाव लड़ने के 15 दिन जो होते हैं उनमें उस पर चुनाव आयोग द्वारा 15 मुकदमे लगवा दिए जाएंगे। कुछ अदर लोग फर्जी भी लगवा देते हैं। चुनाव आयोग मुकदमे प्रसाद की तरह बांटता है प्रत्याशियों को। जरा उसने इधर का सांस उधर ले लिया तो मुकदमा, उसने खांसने की जगह छींक दिया तो मुकदमा। मैं एक बात जानना चाहता हूं चुनाव आयोग के विद्वान लोगों से। मैं जानता हूं 2-4 मुकदमे मुझ पर भी वो लगा देंगे, ताकत है उनके पास। और मैं ये जानता हूं कि जो मैं बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं, सत्य बोल रहा हूं, इसलिए मैं डर भी नहीं रहा हूं। झेलेंगे भाई, सत्य बोलने का खामियाजा तो हमारे हिंदुस्तान में बड़े बड़े लोगों ने भुगता है, भुगते नहीं। मैं जानना चाहता हूं कि चुनाव आयोग क्या ये चाहता है कि उत्तर प्रदेश में केवल भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ही चुनाव लड़े? क्योंकि उनके लोग प्रचार कर चुके, उनको पूरी जनता जानती है, उनके प्रचार सालों से चल रहे हैं।
और ना भी प्रचार चले, उनको तो 20 साल से जनता जानती ही है। जी जी बिल्कुल। समाजवादी को भी जानती है और भाजपा को भी जानती है कि ये पार्टियां इनके प्रत्याशी हैं। अब चुनाव आयोग ने ये व्यवस्था करके जो आज हुई है, इस चुनाव में हुई है, नए प्रत्याशी जो अच्छे लोग हैं, राजनीति में आकर कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जिनकी कोई बड़ी पार्टी नहीं है, वो बड़े चेहरे नहीं हैं, उन सबका मार्ग रोक दिया कि आप अपने घर बैठो, आपको जरूरत नहीं है राजनीति मानने की। केवल राजनीति करेगी तो भारतीय जनता पार्टी करेगी या समाजवादी पार्टी करेगी। ना कोई निर्दलीय चुनाव लड़ पाएगा ढंग से, लड़ तो लेगा लेकिन जीत नहीं पाएगा। प्रचार करने की उसको छूट ही नहीं है, ना ही वो कर पाएगा इतने दिन में प्रचार। जिस कदर प्रत्याशियों को बांध दिया गया है, प्रचार नहीं कर पाएगा। जिस तरह से आपकी घोषणा हुई है, पार्टी ने घोषणा की है सदर विधानसभा पर, आपकी सबसे पहली घोषणा है और मेरे विचार से पार्टी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी से आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, हमारा जो मुद्दा है वो समाज के हित के लिए है। हम समाज का हर तरह से हित करना चाहते हैं। हमारे भाई शेर सिंह राणा जी का नारा है, ना किसी का छीनेंगे और ना किसी को अपना छीनने देंगे। हमारे सवर्णों के विधानसभा और लोकसभाओं में कम से कम 70% MP MLA हैं, लेकिन सवर्णों की बात कोई नहीं उठाता। सवर्णों को अगर पीटने का कानून पारित होता है तो हमारे सवर्ण MP MLA चुप रह जाते हैं। ऐसा लगता है कि वो गूंगे और बहरे हैं। हमारे खिलाफ कोई चीज होती है, उनके मुंह से जबान नहीं निकलती। हमारे खिलाफ कोई चीज होती है, उनके कानों में आवाज नहीं जाती। आज 80% लाने वाला बच्चा, सवर्ण का बच्चा, 40% लाने वाले आरक्षित वर्ग के बच्चे से पीछे रह जाता है। उस बच्चे की क्या गलती है? कल जब वो नौकरी करने जाता है तो 80% वाला खड़ा रह जाता है, 40% वाले को नौकरी मिल जाती है। बाबा साहब अंबेडकर जो हमारे लिए सम्मानित, महासम्मानित व्यक्ति हैं, उन्होंने हमारे देश को कानून दिया। उन्होंने तो कभी ये घोषणा नहीं की थी कि 80% वाला 40% वाले से फेल हो। उन्होंने 10 साल के लिए आरक्षण दिया था और गरीबों के लिए दिया था। आज वो आरक्षण 70 साल से चला रहा है और गरीबों के लिए नहीं, अमीरों को मिल रहा है। जो आरक्षित जातियां हैं उनमें भी गरीब आदमी को नहीं मिलता आरक्षण, बड़े ही लोगों को मिलता है। बहुत से ऐसे कानून हैं जो सवर्णों के खिलाफ हैं, या बिना जांच किए और सवर्णों पर जूता बजा दो, उसके खिलाफ हमारा आज तक एक भी MP MLA नहीं बोला है। क्या विधानसभा और लोकसभा में ठाकुर, ब्राह्मण या जाट MP MLA नहीं है? बनिया MP MLA नहीं है, लेकिन नहीं बोल सकते। हमारी आवाज, हमारी पार्टी का जो मिशन है वो ये है कि सवर्णों की भी एक आवाज विधानसभा में पहुंचे, लोकसभा में पहुंचे, जिससे वो सवर्णों के हितों का ध्यान रखे, लेकिन किसी भी अन्य जाति के हितों के खिलाफ ना जाए। हमारा सीधा फंडा है, हम अपने हितों का तो ध्यान रखेंगे, अपने हितों के लिए बोलेंगे, लेकिन यदि हमारे किसी आरक्षित वर्ग के भाई को कुछ मिल रहा होगा तो हम उसका तालियां बजाकर स्वागत करेंगे, उसको रोकेंगे नहीं। एक तो हमारा ये मुद्दा है। दूसरा हमारा मुद्दा है कि भी समाज में जो हमारी जनता चाहती है उन मुद्दों पर चुनाव हो। उन मुद्दों पर नहीं जो नेता बनाते हैं। पूरे देश को सफाई अभियान में लगा रखा है। क्या इससे पहले हम गंदे रहते थे, कपड़े नहीं धोते थे, नहाते नहीं थे, घरों को साफ नहीं करते थे? पूरे देश को पानी बचाओ में लगा रखा है। पानी कहाँ जा रहा है? खूब पानी है, ग्लेशियरों में बर्फ है, पिघल के पानी बनेगी। बादलों में पानी है, बरसेगा तो पानी आएगा। कभी इन्होंने दूध बचाने के लिए नहीं बोला, जो दूध दिनों दिन खत्म होता जा रहा है। हमारे देश का पशु कटकर विदेशों में पहुंच रहा है।
कि विदेशों का भोजन बने और हमारे बच्चे आने वाले 10-20 साल बाद दूध के लिए तरसेंगे। आज भी आप देख रहे हैं दूध हमारे यहाँ कितना है और हम लोग कैसा दूध पीते हैं। इसके लिए कोई नेता नहीं बोलेगा, इसके लिए बोलेगा मनोज उपाध्याय जैसा आदमी, जिसे अपने देश समाज के लिए कुछ करना है। हम यहाँ कुछ करने के लिए आए हैं, लेकिन हमें खतरा भी इतना ही ज्यादा है। पहले तो मैं गवर्नमेंट ही नहीं छोड़ने वाली आसानी से, 2-4 10-20 फर्जी मुकदमे लग जाएंगे। उसके बाद बच गए तो गवर्नमेंट हमें मरने के लिए छोड़ देगी, तो कोई मार जाओ इसको। जिन दूध माफियाओं के बारे में बोल रहा हूं मैं, वो इतने ताकतवर लोग हैं, किसी को घर बैठे कत्ल करा सकते हैं। इसलिए कोई बड़ा नेता भी डर के मारे में सामने नहीं बोलता। मैं बोल रहा हूं, मुझे गवर्नमेंट सुरक्षा नहीं देगी, तो गवर्नमेंट भी नहीं चाहती। यार ये चंद टुकड़े ये लोग इकट्ठे कर रहे हैं, करोड़ों रुपए एक मीट माफिया के यहाँ आते हैं प्रतिदिन के हिसाब से विदेशों से। जब दूध खत्म हो जाएगा, बच्चे ही जैसे तैसे जिएंगे। इस नोटों को खाओगे क्या? इनके टुकड़े बना के खाओगे? खाओगे तो अनाज ही, पियोगे तो दूध और चाय ही, या नोटों को खाओगे? 10 आदमी अपने स्वार्थ के लिए अपने घरों में नोटों की बोरियां और कमरे भर रहे हैं, हमारे देश के पशुओं को काट कर बेचकर। लेकिन हमारे देश की किसी सरकार ने, किसी बड़े नेता ने आज तक ये नहीं कहा कि पशु कटान बंद हो, दुधारू पशुओं का कटान बिल्कुल ना हो, दूध बचाइए आंदोलन होना चाहिए, दूध बचाओ आंदोलन, पानी बचाओ आंदोलन नहीं। ये तो चूतिया बनाने की चीज है, पानी बचाओ आंदोलन। तीसरा हमारा पॉइंट है टोल टैक्स। हम जब गाड़ी खरीदते हैं तो रोड टैक्स जमा करते हैं लाखों रुपए, 10% कम से कम रोड टैक्स होता है। 10 लाख से कम की कोई गाड़ी नहीं आ रही है अच्छी खासी सी, अगर लो आप 1 लाख हमने रोड टैक्स जमा कर दिया। उसके बाद हम गाड़ी खरीदकर पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं, वहां हमने गाड़ी में पेट्रोल या डीजल डलवाया, उस पर भी हमने टैक्स दिया गवर्नमेंट को। टैक्स दे रहे हैं ना, वहां भी 100% ज्यादा टैक्स है। अगर पेट्रोल गवर्नमेंट 50 रुपए का खरीद रही है और 100 का बेच रही है तो 50 रुपए टैक्स ही तो है। वो टैक्स भी मैंने तेल लिया और गाड़ी को सड़क पर चलाना है, मुझे हवा में नहीं उड़ाना, सड़क पे ही चलेगी। उसी के लिए मैंने दोबारा टैक्स दे दिया, 2 बार मैंने सड़क बनाने के लिए टैक्स दे दिया। अब जैसे ही मैं 20 किलोमीटर आगे चलूंगा, तुरंत टोल नाके मिल जाएंगे, जहां पर टोल टैक्स के नाम पर गुंडे वसूली करने खड़े हुए। हर आदमी जो टोल टैक्स पर पहुंचता है, टोल टैक्स का बोर्ड देते ही उसे टेंशन हो जाती है कि अब यहां पैसे देने पड़ेंगे। और टोल टैक्स भी छोटा मोटा नहीं है आज की तारीख में, 3 रुपए प्रति किलोमीटर का टोल टैक्स इन लोगों ने लगा रखा है। टोल टैक्स खिलाफ कोई नहीं बोलेगा, क्यों? स्थानीय MP MLA और कुछ अधिकारियों का उसमें शेयरिंग है। फर्जी टोल टैक्स चल रहे हैं, कम से कम फर्जी टोल टैक्स तो खत्म कर दो, उन्हें भी नहीं खत्म कर रहे। जहां टोल टैक्स बनता है, मैं जिस चीज का रोड बनाने का, सड़क बनाने का 2 बार टैक्स दे चुका, फिर ये तीसरा टोल टैक्स किस लिए? 3-3 बार टैक्स लोगे एक चीज का। जी। कोई नहीं बोलेगा, हम बोलेंगे और इस मिशन को कामयाब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिएगा, महंगाई को लेकर मनोज उपाध्याय जी का सरकार पर तीखा सवाल है। महंगाई को लेकर उपाध्याय जी जनता के बीच में जाएंगे। इंडिया न्यूज 8 बुलंदशहर से सुरेंद्र भाट।